कि जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उन परीक्षाओं को रद्द करो, ये वो मांग कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जब सभा कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसी गिरिडीह के आसपास ही और इस सभा को देखते हुए, इस सभा के असर को कम करने की नीयत से सत्ता में बैठे हुए लोग, वो लोग चाहते तो सभा आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन हर तरह की जुगत भिड़ाई गई ताकि यहाँ बदलाव संकल्प सभा में लोग ना पहुंचे या कम पहुंचे। ये भी एक साजिश किया गया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ आकर के ये साबित कर दिया कि हम लोग उनकी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। ये 24 साल के झारखंड को जो लूटखंड में बदल दिया है, इस राज्य के नौजवान जो नौकरी के बजाय बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, इस राज्य के किसान जो अपनी बेहतरी की उम्मीद लेकर के इस सरकार को गद्दी पर बैठाए थे, यहाँ के मजदूर, यहाँ के तमाम लोग जिन्होंने एक बेहतर उम्मीद के साथ इस सरकार को बैठाया था, आपने देखा कि ये सरकार ने 4 साल कुछ नहीं किया। और अब जब इनका 5वां साल, जब इनका विदाई का समय आया है, तो ये लोग ला रहे हैं 1000 रुपया, ये लोग ला रहे हैं बिजली बिल का माफी का प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे ये 1000 रुपये का सौगात हो, चाहे ये बिजली बिल माफी की जो बात कर रहे हैं, ये कोई अपने घर के बाप दादा की संपत्ति बेच करके आपको नहीं दे रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है इस राज्य के लिए। इस राज्य के लोग टैक्स भरते हैं। हमारे राज्य के लोग, हमारे राज्य जो है वो इस देश में सबसे ज्यादा खरीद देता है, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग को मिलना चाहिए। और उस टैक्स से ये बिजली का बिल कौन कहे, आपकी तमाम जो पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं वो आपको मुफ्त में मिल सकती है, ये हमारा अधिकार बनता है। लेकिन आज ये लोग किस तरह से पेश कर रहे हैं, ये लगता है कि कोई 1000 रुपया देकर के, ये 1000 रुपया नहीं है, ये बिजली का बिल माफी नहीं। इनसे पूछिए कि जब आप सत्ता में बैठे थे तो आपको 1000 रुपये की याद क्यों नहीं आई? 4 साल तक आप क्या रोना रो रहे थे कि हमारे झारखंड राज्य में फंड नहीं है, हमारे झारखंड राज्य का खजाना खाली है। ये अचानक से 5वें साल 3 महीना जब चुनाव में बचा तो ये इतनी अफरा तफरी क्यों है? ये अफरा तफरी इसलिए है कि ये लोग एक बार फिर से इस राज्य के लोगों को ठगना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने, जेएलएम और जेबी केएसएस ने जो बदलाव का बीड़ा उठाया है, जो इस राज्य में इस सरकार के प्रति जो आक्रोश है, दिल्ली की सरकार ने अलग ही आपके ऊपर जुल्म और सितम किया और इस राज्य सरकार की अलग कहानी है। ये 1000 रुपये आपको देते हैं, लेकिन इनसे पूछिए, इनके बाबू लोग ब्लॉक और अंचल में बैठ करके हजारों हजार रुपये रिश्वत देते हैं, वो क्या मसला है? ये 1000 रुपये आपको देते हैं, लेकिन आप सरकारी अस्पतालों की बजाय जब निजी अस्पतालों में जब आप इलाज कराने जाते हैं, वहाँ पर लाखों हजारों रुपये आपका खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से देगा? आप 1000 रुपये दे करके कोई लोगों की तकदीर नहीं बदल देंगे। ये बात साफ है कि आप 1000 रुपये नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। और इस रिश्वत में भी तमाम वक्ताओं ने कहा, इस बार के चुनाव में आपको किसी रिश्वत के फेरा में नहीं पड़ना है, आपको एक सच्चाई के रास्ते पर चलना है, बदलाव के रास्ते पर चलना है। झारखंड के जल जंगल जमीन पर झारखंडियों का हक हो, झारखंड की नौकरियों में झारखंड के स्थानीय लोगों का हक हो। इन्होंने कानून को बना दिए, लेकिन आप इस गिरिडीह में रहते हैं, यहाँ हजारों हजार लोग बाहर में आकर के काम करते हैं। बाहरी लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बाहरी लोगों को हम यहाँ से भगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये साफ जानते हैं कि जब जल जंगल जमीन हमारा गया, जब हमारे यहाँ पर जमीन लेकर के प्लांट बने, जब यहाँ के लोग प्रदूषण खाने को मजबूर हैं, तो यहाँ के युवा हमारे कमाने के लिए सूरत, मुंबई और गुजरात क्यों जाएंगे? हमारा ये सवाल आप लोगों से है। और तब इस सवाल के साथ हम लोग आने वाले दिन में हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को अगर मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से एक लड़ाई जो आज से 24 साल पहले जीती गई थी, जब ये राज्य बना था, लेकिन जिस तरह से ये राज्य पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में खिलौना बन गया, पूरी तरह से भ्रष्ट नौकरशाही इसको चला रहे हैं, पूरी तरह से जो झारखंड विरोधी मानसिकता के अधिकारी हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, उनके हाथों में झारखंड पूरा खेल रहा है। ये झारखंड हमको उनके हाथ से छीन लेना होगा। हम आपसे अपील और आह्वान करते हैं कि इस बार के चुनाव में गिरिडीह जिले के सभी 6 सीटों पर आप लोगों को जयराम महतो जी की पार्टी को जिताना चाहिए। कैंची छाप